हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मोटर व्हीकल एक्ट जो कि हमारे सामने है, हम इसकी बात करेंगे और इसमें हम सिर्फ जो पनिशमेंट है, जो दंड है, जो जुर्माना है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो 2019 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा जुर्माना बढ़ाया गया है। तो आप सतर्क रहें क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आज अगर लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट से ही, क्योंकि पुलिस हर जगह पकड़ लेती है। तो यदि आपको कानून का ज्ञान होगा तो आप हर जगह से बच सकते हैं, लेकिन अगर कानून का ज्ञान नहीं होगा तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 178 की बात करें तो इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति पास या टिकट के बिना यात्रा करता है तो उसके लिए जो जुर्माना पहले था वो 500 रुपये था और अभी भी इन्होंने 500 ही रखा है। उसके बाद यदि कोई आदेश है, उस आदेश को आप नहीं मानते हैं और उसमें बाधा डालते हैं तो पहले जो जुर्माना था 50 रुपये है और आज भी 50 रुपये, इसको नहीं बढ़ाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपराधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुज्ञा देना। आपकी गाड़ी है, आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसकी ना 18 वर्ष की उम्र है, ना उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मीन्स वो व्यक्ति, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उस वाहन को चलाने के लिए, तो उसके लिए जो पहले 1500 रुपये का जुर्माना था वो 2019 के अमेंडमेंट के अनुसार 5000 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद आप देखिए कि यदि धारा 3 या 4 का उल्लंघन बिना लाइसेंस या 18 वर्ष से कम आयु होने पर वाहन चलाना। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप वाहन नहीं चला सकते, और यदि आप चलाते हैं और पकड़े गए तो देखिए आपके लिए पहले जो जुर्माना था वो था 500 रुपये, इसके साथ साथ 3 माह तक का कारावास भी है, या फिर आपको दोनों भी हो सकता है। इसके साथ जो अभी है, जो 2019 में अमेंडमेंट आया है, उसमें 3 मास तक का कारावास है और 5000 रुपये तक का जुर्माना आपको लग सकता है। इसलिए ध्यान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आपको कानून का ज्ञान है जो आपको कहीं भी बचा सकता है। इसलिए कानून को ज़रूर जानें, क्योंकि कानून के बिना आप, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में आप सरवाइव कर पाएंगे। आप हर जगह फंस सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसलिए कानून का ज्ञान रखिए। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि अत्यधिक गति से वाहन चलाना, तेज़ गति से वाहन चलाते हैं तो जो 2019 के अनुसार आपको 10,000 रुपये तक का 1,000 रुपये तक का न्यूनतम जुर्माना और 2,000 तक का अधिकतम जुर्माना लग सकता है। इसके साथ साथ यदि आप डेंजरस ड्राइविंग की जो बात करते हैं तो डेंजरस ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो उसमें भी नए अमेंडमेंट के अनुसार न्यूनतम आपको 1,000 का जुर्माना और अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद यदि आप शराब पीकर चला रहे गाड़ी या चलाने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए 6 महीने तक का कारावास है और 10,000 रुपये तक का आपके लिए जुर्माना लग सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि आप दौड़ और गति का मुकाबला, जैसे हम देखते हैं ना कि अचानक रोड से कोई कंपटीशन करने लगा, आंख की कौन ज़्यादा तेज़ चला सकता है, तो आप इस प्रकार का यदि कंपटीशन कर रहे हैं और पुलिस आ जाती है और आपको पकड़ लेती है तो आपके लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। उसके बाद हम जानते हैं कि मान लीजिए कुछ लोग हैं जो खराबी के कारण, आपको पता था कि वाहन में ब्रेक नहीं है, ब्रेक कम है या कोई खराबी है जिससे दुर्घटना भविष्य में हो सकती है, या जो आप चला रहे हैं तो आपको लगता है कि आगे दुर्घटना हो सकती है फिर भी आप वाहन चला रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए 3 माह तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाहन चलाने या चलाने देने में सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण, वायु प्रदूषण, कई ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी पुरानी गाड़ी हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और आप कहीं भी हॉर्न बजा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए 6 मास तक का कारावास और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रजिस्ट्रीकरण के बिना वाहन का उपयोग,
वाहन की रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, और आप वाहन चला रहे हैं तो आपको न्यूनतम 2,000 रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं परमिट के बिना वाहन का उपयोग। आपका परमिट नहीं है और फिर भी आप चला रहे हैं तो आपके लिए अधिकतम 6 माह तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुज्ञेय भार से अधिक वाहन को चलाना। जितना उस वाहन की क्षमता है उससे ज़्यादा क्षमता से आप उसको भरते हैं और वाहन फिर भी चलाते हैं तो आपके लिए इसमें 20,000 रुपये तक का जुर्माना है। उसके बाद व्हीकल एक्ट की सेक्शन 194 ख के अनुसार सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना। आप सुरक्षा बेल्ट के बिना वाहन चलाना या ऐसे यात्रियों को ले जाना जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो आपके लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, आप इसलिए ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा इसी में जो प्रोविज़न है वो है कि ऐसे वाहन को चलाना या चलवाना या चलवाने के लिए अनुज्ञात करना जिसमें 14 वर्ष से कम आयु का बालक सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोधक प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है और आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद है जो मोटरसाइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन। आप कोई भी सुरक्षा नहीं अपना रहे हैं, आप जितनी क्षमता नहीं वाहन उसमें उससे भी ज़्यादा लोगों को बैठा रहे हैं तो ऐसे में आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना तथा 3 माह तक की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ आपका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद है सबसे ज़्यादा जो होती है कि हेलमेट को ना पहनना। तो हेलमेट यदि आप नहीं पहनते हैं तो आपके लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना है और 3 माह तक के लिए आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद है कि बीमा ना किए गए यान को चलाना या चलवाना या चला देना। आपके वाहन का बीमा नहीं हुआ है फिर भी आप चला रहे हैं या फिर किसी से चलवा रहे हैं तो इसमें आपको 2,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और 3 माह तक की सज़ा हो सकती है। उसके बाद है प्राधिकार के बिना वाहन लेना। जिसका वाहन है उसकी बिना परमिशन के आप ले गए तो आपके लिए 3 माह तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और आप मोटर व्हीकल एक्ट को थोड़ा उसके प्रति आप अवेयर रहें। अगर आपको कानून का पूरा ज्ञान नहीं तो फिर भी आप अवेयर रहें। आप जो इसमें लिखा है वो ही लॉ है और वो ही चलता है। तो प्लीज़ आप जो मोटर व्हीकल एक्ट की जो लॉ हैं उनको फॉलो ज़रूर करें। यदि आप इन लॉ को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी और यदि आप लॉ का वायलेशन करते हैं तो आप कहीं भी फंस सकते हैं, कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, पुलिस के यहाँ भी फंस सकते हैं और आपको वो जुर्माना और सज़ा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए आप लॉ से अवेयर रहें। अगर लॉ से अवेयर रहेंगे, जागृत रहेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने जो सारे काम हैं बहुत ही आसानी से करते रहें। इसलिए कानून को जानिए, यह आपकी सुरक्षा करता है। थैंक यू एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो। हम ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।